कल से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। कल जब मैं बाहर से आया तो एक साथ 2 बाल्टी पानी पी गया, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। और आज जो हुआ उससे मुझे लगने लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूं। मैं सादिक ऑनर्स के दूसरे वर्ष का छात्र हूं। ईद की छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार के साथ गांव आया हूं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कल से कुछ अजीब होने लगा। कल मैंने 2 बाल्टी पानी पी लिया, यह भी समझ में आता है, लेकिन आज जो हुआ वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। सुबह उठकर ताजा होकर बाहर टहलने गया। सामने देखा कि मेरी बड़ी चाची मछली काट रही थी। मैं भी यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि कौन सी मछली है। मछलियां मिट्टी के एक बर्तन में रखी थीं। मुझे नहीं पता उस समय मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मेरे सिर में हल्की सी झंझनाहट होने लगी। मैंने देखा कि मेरा हाथ बर्तन की ओर जा रहा था। बर्तन से मछली निकालकर मैंने कच्ची मछली को काट लिया और खाने लगा। चाची मेरी हरकत देखकर चिल्लाई और बेहोश हो गई। मैं पूरी तरह से होश में था, सब समझ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुझे नियंत्रित कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सब कुछ धुंधला हो गया। शायद मैंने होश खो दिया था। होश में आने पर मैंने पाया कि मैं लेटा हुआ हूं। एक ही समय में सोचने लगा कि अभी अभी क्या हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत खराब है या मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आकर बिस्तर के एक कोने में बैठ गई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं। मैंने उसे बुलाया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं परेशान होकर खुद ही उठ गया। उठकर उससे पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है। जैसे ही मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मेरा हाथ उसके सिर के आर पार हो गया। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैं उठकर खड़ा हुआ और फिर से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरा हाथ फिर से उसके आर पार हो गया। बहन न मुझे देख रही थी, न मेरी बातें सुन रही थी, और मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। मुझे खुद को पागल पागल सा लगने लगा। मैं दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर हाथ रखते ही देखा कि मेरा हाथ दरवाजे के दूसरी तरफ चला गया। मैं दरवाजा खोले बिना ही दूसरी तरफ चला गया। बाहर आकर मैं चौंक गया। घर के सामने सफेद कपड़े में लिपटी किसी की लाश रखी थी। सब रो रहे थे। आसपास जिन लोगों को देख रहा था, उन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सोचने लगा, ये लोग कौन हैं? पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, यहां कौन मरा है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने मुझे सुना नहीं। उधर सब उस मृत व्यक्ति को एक नजर देख रहे थे। जिज्ञासावश मैं भी आगे बढ़ा। फिर जो देखा उससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। खटिया पर खुद मैं ही लेटा हुआ था, लेकिन यह कैसे संभव है? आसपास मेरे माता पिता, चाचा चाची और पड़ोसियों में से कोई भी नहीं था। मैं डर के मारे दौड़कर अपने कमरे में आ गया, बहन से पूछने के लिए। आकर देखा, पूरा कमरा खाली था। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैंने अपनी आंखों के सामने सफेद रोशनी देखी। धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगा। मैं कहीं लेटा हुआ था, हाथ पैर हिलाने में असमर्थ। इस अवस्था में मेरे कानों में सूरा फातिहा की आयतों की ध्वनि सुनाई दी। धीरे धीरे समझ में आया कि जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, किसी ने मुझे कंधे पर उठा लिया। मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ सफेद कपड़ा ही देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे कहीं उतारा गया। किसी ने मेरे चेहरे का सफेद कपड़ा हटाने की कोशिश की। कपड़ा हटाने के बाद जो देखा, उससे मैं जोर से चिल्ला उठा। मेरे सामने आधी सड़ी गली लाशें थीं। किसी का चेहरा सड़ चुका था, किसी की आंखें नहीं थीं। उनके चेहरों की हालत बहुत ही भयानक थी। वे मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज में मेरी चीखें थम गईं। तब तक मुझे समझ में आ गया कि मुझे कब्र में रखा गया है। मैंने आंखें बंद करके चिल्लाना शुरू कर दिया। तुरंत हंसी की आवाज बंद हो गई और कानों में रोने की आवाज आने लगी। आंखें खोलते ही देखा, मां मेरे सिर के पास बैठी रो रही थी। पास में पिता, चाचा
और कई लोग खड़े थे। बिना कुछ सोचे समझे मां को गले लगाकर मैं रोने लगा। मां को गले लगाने के बाद मैंने राहत महसूस की कि मैं जिंदा हूं। बाद में सबको सब कुछ बताने के बाद उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सब कुछ सुनने के बाद कुछ देर चुप्पी साधे रखी। फिर उसने मुझसे कहा कि किसी भी कारण से मेरे द्वारा किसी जिन्न को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए वे मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि फिलहाल इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाऊं। इससे पहले भी मैं गांव आया था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा। हम बिना देर किए उसी दिन रवाना हो गए।